ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 10 ऑफ आदि लीला एंड इसका वर्ष नंबर चैप्टर 10। आगे आगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा शाखा जानी यार नाम लैया प्रभु कांदीला आपने। सो पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के बड़े शाखा हुए एक थर्ड बिग ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य ट्री पुंडरीक विद्यानिधि, जिनका नाम लेके प्रभु जो है क्रंदन करते थे उनके आने के पूर्व। तो बांग्लादेश में इनका जन्म स्थान, ये हम लोग कल चर्चा किए थे। अब उसके बाद आज आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई तेहु लक्ष्मी रूप तार सम के हनाई। So Gadadhar Pandit, the fourth branch, is described as an incarnation of the pleasure potency of Sri Krishna. No one therefore can equal him. तो गदाधर पंडित चौथी ब्रांच हुए श्री चैतन्य ट्री की। चैतन्य महाप्रभु वृक्ष से कंपेयर किया गया है, तो उनकी चौथी ब्रांच जो कि भगवान की हलादनी शक्ति के अवतार हैं। हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी उनके अवतार हैं और उनके तार सम त्यों लक्ष्मी रूपा तार सम के हैं नहीं, उनके समान और कोई नहीं। So in Gaur Ganodesh's Deepika, it is stated Sri Krishna's pleasure potency, formerly known as Vrindavaneshwari, is now personified in the form of Sri Gadadhar Pandit in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu। तो कृष्ण लीला में वृंदावनेश्वरी या श्रीमती राधा रानी के नाम से विख्यात जो भगवान की हलादनी शक्ति है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। Sri Swarup Damodar Goswami has pointed out that in the shape of Lakshmi, the pleasure potency of Krishna, she was formerly very dear to Lord as Shyama Sundar Vallabha. The same Shyama Sundar Vallabha is now present in Lord Chaitanya's pastimes as Gadadhar Pandit। तो गौर गणों देश दीपिका में भी इसका प्रमाण है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी ये प्रमाण देते हैं, वो भी बताते हैं कि गदाधर पंडित कृष्ण लीला में श्याम सुंदर वल्लभा के नाम से विख्यात हैं और उनको अत्यंत प्रिय हैं, आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति कहलाती है। तो फॉर्मली एज ललिता सखी शी वॉज ऑलवेज डिवोटेड टू श्रीमती राधा रानी। Thus Gadadhar Pandit is simultaneously an incarnation of Srimati Radharani and Lalita Sakhi।
ये दोनों की ही कंबाइंड इनकारनेशन है. So in the 12th chapter of this part of Chaitanya Charitamrita, there is a description of the descendants or disciplic succession of Gadadhar Pandit. गदाधर पंडित चौथी ब्रांच है महाप्रभु की, चौथी शाखा. और चैतन्य चरितमृत के 12वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा. उनके जो डिसेंडेंट हैं, यानी उनके गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले हैं. वैसे 2 अध्याय पहले हमने श्रवण किया था, कविराज गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं और भगवान राधा मदन मोहन जी से उनको चैतन्य चरितमृत ग्रंथ रचना करने का आज्ञा मिलता है, तो वहां पे वो वर्णन करते हैं कि गोविंद देव जी के पास भी जाते हैं. तो गोविंद देव जी के जो बड़े प्रिय पुजारी हुए, हेड पुजारी, पंडित गोसाई का नाम, तो वो जो हैं गदाधर पंडित के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके शिष्य के शिष्य हैं. जैसे गदाधर पंडित के जो है भी गुरु शिष्य परंपरा हुई, जो चैतन्य महाप्रभु की चौथी शाखा हुई. तार शिष्य उपशिष्य तार उपशाखा, ए मत सब शाखा उपशाखा रलेखा. So his disciples and grand disciples are his sub branches. To describe them all would be difficult. तो उनके शिष्य और उनके और जो उपशिष्य हैं, ये शिष्य के भी शिष्य, ये सब उनके सब ब्रांचेस हुए, उपशाखा हुए. और वो इतने ज्यादा नंबर में, इतनी संख्या है कि उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है. इसलिए केवल गदाधर पंडित चौथी शाखा है मेन, ये वर्णन कर दिए. फिर उस शाखा में ऐसे अनेकों उपशाखाएं. फिर नेक्स्ट, ये गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के जो है ऑलमोस्ट समकालीन हुए. उनके क्लासमेट हुए, उनके फ्रेंड हुए, उन्हीं के उम्र के हुए. और बचपन से ही निमाई के साथ रहा करते थे. तो निमाई से बिल्कुल विपरीत इनका स्वभाव. जहाँ निमाई जो है बाल्यकाल से ही बड़े नटखट थे और औद्धत्य लीला भी करते थे, गदाधर पंडित बचपन से ही बड़े सीधे साधे थे, भोले भोले स्वभाव के, सीधे साधे स्वभाव के थे. लेकिन शास्त्र में ये भी बड़े विद्वान थे. निमाई पंडित के जैसे ही गदाधर पंडित भी, इसलिए गदाधर पंडित नाम है. श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, निमाई पंडित, ये टाइटल इसलिए मिलता है क्योंकि जो शास्त्रों में बड़े विद्वान होते हैं उनको ये टाइटल दिया जाता है पंडित. तो इसलिए इनको भी पंडित टाइटल, मतलब ये भी शास्त्रों में बहुत निपुण थे, विद्वान थे. और इनका एक और महान गुण था, ये बचपन से ही परम विरक्त थे. इनको कोई आसक्ति नहीं थी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के भोग में कोई आसक्ति नहीं थी. यहाँ तक कि बचपन में भी इनको खेलने कूदने में कोई आसक्ति नहीं थी. ये विरक्त रहते थे. और कोई भी ऐसी भौतिक चर्चा होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे. केवल ऐसे लोगों का, भक्तों का ही संग करते थे बचपन से ही. और केवल कृष्ण से संबंधित कथा में ही रुचि होती थी इनकी, कृष्ण से संबंधित वार्ता करते थे और कृष्ण से संबंधित ही वार्ता को सुनना पसंद करते थे. बचपन से ही इनका इंक्लिनेशन था गदाधर पंडित का. यही कारण है कि गदाधर पंडित, हालांकि चैतन्य निमाई पंडित इनके मित्र थे, लेकिन निमाई के साथ बचपन में इतना ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहते. मित्र थे और निमाई बड़े जो है सुंदर थे और निमाई बड़े आकर्षक थे. तो इसलिए इनको इच्छा तो होता था कि निमाई के साथ रहना चाहिए, निमाई का संग करना चाहिए. लेकिन निमाई क्योंकि वैष्णव नहीं थे अभी तक, वो पंडित जो है पंडित प्रकाश की लीला करते थे और इधर उधर की बस बातें करते थे, शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क करना, ये सारी चीजें करना. तो गदाधर पंडित को ये सब अच्छा नहीं लगता था. समय व्यर्थ, समय वेस्ट हो रहा है ऐसा महसूस होता था. इसलिए कई बार जो है अवॉइड करते थे. निमाई पंडित सामने से आकर के बोलते थे, शास्त्र पे कोई चर्चा करना चाहते थे, तो गदाधर पंडित जो है रास्ता मोड़ के कहीं और निकल जाते थे. निमाई लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि भोले वाले स्वभाव के थे, तो जबरदस्ती पकड़ लेते थे. तो बेचारे मना भी नहीं कर पाते थे और अंदर ही अंदर पछताते रहते थे कहाँ फंस गए. लेकिन मन में बहुत ही हमेशा सोचते रहते थे कि निमाई जिस दिन वैष्णव बन जाएगा ना, उस दिन हम इसका संग कभी नहीं छोड़ेंगे, 24 घंटे इसके साथ रहेंगे. इसलिए जब निमाई गया से लौट के आए और शुद्ध वैष्णव के लक्षणों को प्रकट करने लग गए, तो गदाधर पंडित बहुत खुश हो गए, बड़े आनंद में आ गए. और फिर प्रैक्टिकली उसके बाद से तो गदाधर पंडित जो है निमाई के बिल्कुल छाया बन के रहते थे, हमेशा रहते थे उनके साथ. और स्पेशली
जब निमाई वैष्णव वैष्णव बनने के पश्चात कभी कभी कृष्ण के विरह में रोते थे और नाम संकीर्तन करते थे और सात्विक विकार प्रकट करते थे, होशो हवास नहीं रहता था, तो गदाधर पंडित ही इनको जो है हमेशा संभालते थे। तो सची माता देखी थी कि गदाधर पंडित निमाई जब भी ऐसे भाव को प्रकट करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। इनके बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इसलिए सची माता ने गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट किया था कि आप कभी मेरे पुत्र निमाई को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सच्ची माता ये चाहती थी। तो इसलिए गदाधर पंडित ऑलमोस्ट हमेशा उनके साथ ही रहते थे, निमाई पंडित के साथ उनको हेल्प करते थे, संभालते थे जब भी भाव में आते थे। तो ये गदाधर पंडित अ, की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट, पांचवी शाखा के रूप में वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्या, एक भावे 24 प्रहर यार नित्या। 24 प्रहर, 24 प्रहर, 24 प्रहर यानी 78 घंटे। वक्रेश्वर पंडित, द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द ट्री, वॉज अ वेरी डियर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की पांचवी जो शाखा हुए, वो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भृत्य यानी सेवक हुए। He could dance with constant ecstasy for 72 hours, 72 घंटे, 24 का 3 गुना, 72 घंटे, 24 प्रहर। सो विथ कॉन्स्टेंट एक्सटेसी, यानी कृष्ण नृत्य नृत्य कीर्तन चलता था, संकीर्तन। तो उसमें एक ही भाव में कृष्ण के प्रेम, एक ही प्रकार के कृष्ण प्रेम के भाव में वो 72 घंटे कंटिन्यूअस डांस कर सकते थे। ये इतना, इतने जो है एडवांस डिवोटी थे और चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे वक्रेश्वर पंडित। सो गौर गणेश दीपिका में बताया गया है कि वक्रेश्वर पंडित वॉज एन इनकारनेशन ऑफ अनिरुद्ध, वन ऑफ द quadruple expansions of विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। तो गौर गणेश गणोदेश दीपिका के अनुसार ये वक्रेश्वर पंडित ये भी विष्णु तत्व है, विष्णु के अवतार है, विस्तार है। अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इसमें से अनिरुद्ध के अवतार वक्रेश्वर पंडित है। So he could dance wonderfully for 72 continuous hours. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu played in dramatic performances in the house of Srivas Pandit, Vakreshwar Pandit was one of the chief dancers and he danced continuously for that length of time. तो जब श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में ये संकीर्तन चल रहा था तो वक्रेश्वर पंडित उसमें नृत्य करते हैं कीर्तन में, और चीफ मुख्य नृतक, मुख्य जो है नाचने वाले होते थे वक्रेश्वर पंडित कीर्तन में। और जो है बहुत लंबे समय तक नाच सकते थे, तो 72 72 घंटे भी ये कंटिन्यूअस कीर्तन में नाचते थे। श्री गोविंद दास, एन उड़िया डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हैज डिस्क्राइब्ड द लाइफ ऑफ वक्रेश्वर पंडित इन हिज बुक गौर कृष्णोदया। तो गोविंद दास प्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो एक उड़िया डिवोटी हुए, तो वो अपने एक ग्रंथ गौर कृष्णोदय, गौर कृष्णोदय ग्रंथ में वक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं। देयर आर मेनी डिसाइपल्स ऑफ वक्रेश्वर पंडित इन उड़ीसा एंड दे आर नोन एज गौड़ी वैष्णवस ऑल्दो दे आर उड़ियास। Among these disciples are Sri Gopal Guru and his disciple Sri ध्यान चंद्र गोस्वामी। वक्रेश्वर पंडित जो है उड़ीसा में बहुत जोरों शोरों से प्रचार किए। इससे पता चलता है वक्रेश्वर पंडित महान प्रचारक हैं। तो हालांकि वो सब उड़िया हैं, उड़ीसा के भक्त हैं, लेकिन उन वक्रेश्वर पंडित के प्रचार के प्रभाव से वो सब गौड़ी वैष्णव कहलाते हैं। उड़िया का मतलब होता है जो उड़ीसा के जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त उड़ीसा कृष्ण के भक्त होते हैं, उनको उड़िया कहा जाता है। और जो बंगाल के भक्त होते हैं, प्रायः श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स होते हैं, तो वो गौड़ी कहलाते हैं। तो उड़ीसा के भी जो कृष्ण पंडित के शिष्य गौड़ी वैष्णव के नाम से विख्यात हुए।
जिसमें से कुछ डिसाइपल का नाम श्री गोपाल गुरु और उनके शिष्य ध्यान चंद्र गोस्वामी विख्यात हैं। श्री गोपाल गुरु के बारे में तो चैतन्य चरितमृत में भी आएगा आगे शायद। ये वही गोपाल गुरु जो चैतन्य महाप्रभु जिनको गोपाल गुरु कह के संबोधित किए, जो निरंतर कृष्ण नाम लेने की शिक्षा देते हैं व्यक्ति को। आपने महाप्रभु गाय यार नृत्य काले, प्रभुर चरण धरि वक्रेश्वर बले। Sri Chaitanya Mahaprabhu personally sang while Vakreshwar Pandit danced, and thus Vakreshwar Pandit fell at the lotus feet of the Lord and spoke as follows. तो वक्रेश्वर पंडित जब कीर्तन में नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु खुद बड़े प्रसन्न होकर के खुद कीर्तन करना चालू कर देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु खुद गाते थे और वक्रेश्वर पंडित उस कीर्तन में महाप्रभु के कीर्तन को सुन करके नाचते थे। और वक्रेश्वर पंडित एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के पूरे भाव विभोर होकर के इस प्रकार से बोलते हैं। दस सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुखा, तार गाय मुई नाचो तबे मोर सुखा। बोल रहे हैं कि इस कृष्ण कीर्तन में मुझे आप 10 सहस्र 10,000 ओ चंद्रमुखा, चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं हे चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब जिनका मुखमंडल बहुत सुंदर चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो ओ चंद्रमुखा प्लीज गिव मी 10,000 गंधर्वास, आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। गंधर्व कौन होते हैं? ये बहुत सुंदर गाते हैं और कंटिन्यूअस घंटों घंटों गा सकते हैं। बोले आप 10,000 गंधर्व दीजिए और उन सबको गाने दीजिए और मैं फिर नाचूंगा ऐसे कृष्ण कीर्तन में, तभी जो है मुझे सुख मिलेगा। देन आई विल बी ग्रेटली हैप्पी। So Gandharvas, who are residents of Gandharva Loka, are celebrated as celestial singers. Whenever singing is needed in the celestial planets, the Gandharvas are invited to sing. स्वर्ग के लोकों में जो गायक होते हैं, म्यूजिश सिंगर होते हैं, उनको गंधर्व बोला जाता है। जैसे हमारे लोकों में भी सिंगर होते हैं ना, अलग अलग, लता मंगेशकर हुए और और कई लोग हैं, पता नहीं अब तो भूल गया, नाम ही भूल गया। लेकिन ये सिंगर जो मनुष्य लोक में है, ये सिंगर इनका कोई अ, जो क्या बोले, सरल भाषा में बोले तो औकात नहीं है। गंधर्व इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं कि पृथ्वी में कोई भी सिंगर उनके सामने टिक नहीं सकता है। उनका 1% भी नहीं हो सकता है। गंधर्व इतना सुंदर गाते हैं। और न केवल बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर दिखते भी हैं। बहुत हैंडसम होते हैं गंधर्व और बहुत बहुत सुंदर गाते भी। ऐसे गंधर्व लोग वो देवताओं के इंद्र के सभा में जाकर के ये लोग गाया गाया करते हैं, नाचते हैं। तो ये गंधर्व तो यहाँ पे बोल रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे 10,000 गंधर्व आएंगे और कृष्ण कीर्तन करेंगे या मैं नाचूंगा तब मुझे सुख मिलेगा। ऐसा इतना भाव है, एक्सटेसी है, आउट ऑफ एक्सटेसी सेइंग लाइक दिस। प्रभु बोले तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उदिताम यदि पान आर पाखा। महाप्रभु बड़े उत्साहित होकर के और वक्रेश्वर पंडित को गुणगान करते बोलते, लॉर्ड चैतन्य रिप्लाइड, आई हैव ओनली वन विंग लाइक यू। आपके जैसा मेरे पास केवल एक ही शाखा है, एक ही विंग है। हाँ, तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, आपके जैसा मेरे पास एक ही विंग है। बट इफ आई हैड अनदर सर्टेनली आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आपके जैसा अगर दूसरा होता मेरे पास पंख, तो मैं निश्चित रूप में आकाश में उड़ने लग जाता। यानी आपके आपके समान और कोई नहीं है, ऐसा महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यात जे हो सत्य भामर स्वरूप। अब छठी ब्रांच के रूप में, छठवीं ब्रांच का वर्णन कर रहे हैं। छठे ब्रांच के रूप में पंडित जगदानंद, जगदानंद पंडित भगवान के चैतन्य ट्री के छठवीं ब्रांच है। और ये सेलिब्रेट वॉज सेलिब्रेटेड एज द लाइफ एंड सोल ऑफ लॉर्ड। भगवान के प्राण और आत्मा है, इतने प्रिय हैं जगदानंद पंडित। एंड ही इज नोन टू हैव बीन एन इनकारनेशन ऑफ सत्यभामा, वन ऑफ द चीफ क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये सत्यभामा
जो भगवान की एक मुख्य पट रानियों में से एक हुई, उनके अवतार माने जाते हैं। और इनका बिल्कुल स्वभाव भी सत्यभामा के जैसे ही था। महाप्रभु को डांट दिया करते थे, गुस्सा करते थे, और इनको बिल्कुल सहन नहीं होता था चैतन्य महाप्रभु को तपस्या करते देख करके। और इसलिए कई बार वो डांटते थे उनको और गुस्सा करते थे, हट करते थे। एक बार तो ऐसे महाप्रभु नहीं माने किसी चीज के लो के लेकर के, तो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके रखे थे। फिर महाप्रभु को जाकर के मनाना पड़ा, तब वापस आते हैं और खाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। तो जगदानंद पंडित इतना प्रेम करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, तो बोलते थे मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, और इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें मुझे मत खिलाया करो, मीठा नहीं खाना होता है, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए मीठा वर्जित है। नहीं, जगदानंद पंडित जो है जबरदस्ती जा करके खिलाते थे। हाँ, खूब मीठा मीठा आइटम और खूब सारा खिलाते थे। तो महाप्रभु जो है कभी कभी मना कर देते थे, तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते थे और रूठ जाते थे, तो 3 3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे। तो महाप्रभु को फिर जाके मनाना पड़ता था। फिर बोलते थे अब ठीक है बनाओ मैं खाऊंगा, तो खाते थे। तो फिर जब जब परोसने की बारी आती थी, तो जब कभी जगदानंद पंडित आते थे परोसने के लिए, तो महाप्रभु बड़े डर जाते थे, बोलते थे मना नहीं कर सकता हूँ भाई, मना किया तो ये जो है फिर जाके 3 दिन तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो महाप्रभु जबरदस्ती खाना पड़ता था। ऐसे इनकी बहुत अच्छी कथा है, एक और आएगी, अंत लीला में आती है, तो वहां पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। सो देर आर मेनी डीलिंग्स ऑफ जगदानंद पंडित विथ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित की बहुत ऐसे डीलिंग्स हुई। Most importantly, he was the Lord's constant companion and especially took part in all the pastimes of Lord in the houses of Srivas Pandit and Chandrasekhar Acharya। तो ये नवदीप से लेकर के और जगन्नाथपुरी तक संन्यास के बाद भी कांस्टेंट कंपेनियन रहे। नवदीप लीला में भी श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो जो लीलाएं होती थी, सब में महाप्रभु के पार्षद बन के उन लीलाओं में भाग लेते थे। और चंद्रशेखर आचार्य के घर में भी जो पास टाइम हुए, तो जगदानंद पंडित महाप्रभु के अत्यंत प्रिय जो है उनके पार्षद हुए। तो ये जगदानंद पंडित 6 ब्रांच, छठी शाखा हुए चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष। नित्य करिते चाहे प्रभुर लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु न माने कखन। जगदानंद पंडित, as an incarnation of Satyabhama, always wanted to see the comfort of Lord Chaitanya, but since the Lord was a sannyasi, he did not accept the luxuries that Jagdanand Pandit offered। तो जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार होने के कारण हमेशा चैतन्य महाप्रभु को चाहते थे कि वो बड़े सुख सुविधा में रहें, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वो फोर्स भी करते थे, गुस्सा भी कर देते थे उनके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु लेकिन सन्यासी होने के कारण जो सुख सुविधाएं होती थी जगदानंद पंडित से, उसको स्वीकार नहीं करते थे। दुई जने खटमटी लगाए कोंडल, तार प्रीतेर कथा आगे कहीं बसकल। They sometimes appear to fight over trifles, but these quarrels were based on their affection, of which I shall speak later। तो कभी कभी इसके कारण चैतन्य महाप्रभु अपने वैराग्य संन्यास के धर्म को बचाए रखने के लिए जो है जो कंफर्ट सुख सुविधा और बहुत ज्यादा जो महंगे आइटम होते हैं खाने वाले, वो सब मना करते थे और ये जबरदस्ती देते थे, तो लड़ाई होता था इस प्रकार से। तो ये लड़ाई लेकिन शुद्ध अफेक्शन के कारण होता था। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, कविराज जो समय पे लिख रहे हैं, आगे इसका वर्णन किया जाएगा। अंत्य लीला में विस्तार से कथाएं आएंगी। ठीक। फिर नेक्स्ट जो है राघव पंडित, तो 7वीं ब्रांच राघव पंडित है। ये भी राघवेर झाली के नाम से फेमस है इनकी झाली। तो इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मीठा खाने की मनाही क्यों होती है? मीठा मतलब जो होता है, एक तो बहुत मीठे से एनर्जी ज्यादा मिलती है, ऊर्जा ज्यादा मिलती है। और ब्रह्मचारी सन्यासी जो है, ऊर्जा जब एनर्जी ज्यादा होगी और उसको फिजिकली लेबर करके अगर नहीं निकाला जाएगा, तो मन उस फिर मन को चंचल करेगा।
मन को चंचल करेगा तो मन इधर उधर भागेगा, इंद्रियां संयमित होंगी, फिर माइंड और सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसलिए फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए ये उन लोगों को रिकमेंडेड नहीं होता है जो ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं कर सकते, है ना। तो उनको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत फिजिकल लेबर कोई कर रहा है तो वो खा सकता है, वो डाइजेस्ट कर लेगा, यूज कर लेगा एनर्जी। ठीक। तो प्रभु जो बोला जाता है जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे, तो एक तरह से मन को चंचल बनाता है अगर हम एक तरह का इस तरह का भोजन ज्यादा लेंगे, मीठा या ऐसा कुछ भी, जैसे स्पाइसी एंग्री बनाता है उस टाइप से ना प्रभु। हरे कृष्ण। मीठे का एक मेन रीजन ये है, तो वन शुड हैव, जैसे मॉडरेट अमाउंट में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके। और कोई प्रश्न किसी का?